क्या आप जानते हैं कि कौन से अखाड़ी देश में सबसे पहले तेल की खोज की गई थी? आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जो प्राचीन काल से ही व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बना हुआ है और इस देश में एक ऐसा पेड़ है जिसे 15वीं सदी में लगाया गया था। इस देश की खास बात यह भी है कि इसे भी भारत देश की तरह ही 15 अगस्त को आजादी मिली थी। इस देश की करेंसी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। भले ही ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल बिल्कुल मॉडर्न है। साथ ही इस देश में महिलाओं को भी हर प्रकार की आजादी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फारस की खाड़ी में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश बहरीन के बारे में। बहरीन देश अपने समुद्री तटों, शानदार होटल और रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऐतिहासिक स्थलों, खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसे अरब का लास वेगास भी कहा जाता है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बहरीन घूमने के लिए आते हैं। सबसे पहले बता दें कि बहरीन का ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ बहरीन। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक अखाड़ी देश है। असल में ये एक द्वीप समूह है जो 33 नेचुरल और करीब 51 मानव निर्मित आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। बहरीन के पड़ोसी देशों में कुवैत, ईरान, इराक, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश शामिल है। देश की 90% आबादी शहरों में रहती है। मनामा इस देश की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर है। बहरीन के ज्यादा शहर रेगिस्तान के ऊपर ही बसाए गए हैं। यह अरब का सबसे छोटा देश है और पूरे एशिया में मालदीव्स और सिंगापुर के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है। बेशक बहरीन की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व वाले देशों में भी की जाती है। देश की जनसंख्या की बात करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस देश में 18,35,000 लोग रहते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा तो विदेशों से आकर यहाँ पर बसा हुआ है। बता दें कि प्राचीन समय में बहरीन दिलमुन के नाम से जाना जाता था, लेकिन पर्शियन अंपायर के आने के बाद इस देश का नाम बदलकर बहरीन कर दिया गया। बहरीन का नाम अरबी शब्द अल बहरीन से आया है, जिसका मतलब होता है 2 समुद्र से घिरा हुआ देश। बहरीन एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और इस देश में मस्जिदों के अलावा चर्च और हिंदू मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। इस देश की करीब 70% आबादी मुस्लिमों की है, जिनमें से 65% शिया मुसलमान है, तो वहीं 35% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। 10% लोग हिंदू धर्म और बाकी अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। बहरीन ईरान और इराक के साथ उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहां शिया समुदाय बहुमत है। दुनिया के ज्यादा देशों में सुन्नी समुदाय के लोग ही ज्यादा है, लेकिन शिया समुदाय के बहुमत में होने के बाद भी देश की कमान सुन्नी मुसलमानों के हाथ में ही है। अरबी भाषा इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बहरीन के सन 1521 में पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। 1602 में यह पर्शियन एम्पायर के अधीन आ गया। बाद में अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1971 को बहरीन को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद ईरान ने बहरीन पे अपना दावा पेश किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया। बहरीन में आज भी मोनार्की रूल है और देश का राजा ही सभी छोटे बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है। अल खलीफा फैमिली 1782 से बहरीन में शासन कर रहा है। बहरीन हमेशा से ही व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली पालन यानी मछली का कारोबार किया जाता है और दुनिया के कई देशों में यहाँ से मछली एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन 1972 में तेल की खोज होने के बाद यहाँ पर मछली के कारोबार में कमी देखी गई और देश की इकोनॉमी कच्चे तेल पर निर्भर करने लगी। अखाड़ी देशों में बहरीन पहला ऐसा देश है जहां तेल के भंडार खोजे गए थे। दोस्तों, रोजगार की तलाश में भारत के साथ साथ कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के युवा बहरीन का रुख कर रहे हैं। बहरीन में एक आम आदमी भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है और इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग इस देश का रुख कर रहे हैं। बहरीन का लिटरेसी रेट करीब 91% है और ये देश शिक्षा प्रणाली में सुधार कर लिटरेसी रेट को बढ़ाने की ओर काफी जोर दे रहा है। बहरीन की गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता है कि देश को आगे लेकर जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। बता दें कि गर्मियों के दौरान बहरीन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। बहरीन मध्य पूर्व का पहला देश था जिसने 2004 में फार्मूला 1 आयोजित की थी, जिसे वर्तमान में गल्फ एयर बहरीन के रूप में भी जाना जाता है।
साल 2004 में बहरीन ने दुनिया के सबसे बड़े झंडे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हालांकि बाद में यह रिकॉर्ड इजराइल ने तोड़ दिया। बहरीन के झंडे में लाल और सफेद रंग के बीच 5 ट्रायंगल बने हुए नजर आते हैं, जो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों के प्रतीक है। दोस्तों, बहरीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो साल 2022 के अंत तक इस देश की जीडीपी $42 मिलियन थी। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति औसतन 25,000 अमेरिकी डॉलर सालाना की कमाई करता है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 20 लाख रुपए होता है। बहरीन में बहरीनियन दिनार करेंसी के तौर पर चलता है। बता दें कि बहरीनी दिनार कुवैती दिनार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान करेंसी है। एक समय में बहरीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर ही निर्भर करती थी, लेकिन समय के साथ बहरीन ने अपनी इकोनॉमी को अन्य सेक्टर में शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री से भी देश की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। साथ ही एजुकेशन, बैंकिंग, फिशिंग, शिप मेकिंग और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में ये देश अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल के प्राकृतिक और सीमित संसाधन है और तेल के खत्म होने से पहले बहरीन को आमदनी के नए स्रोत तलाशने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें कि बहरीन एशिया में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बहरीन में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों को सोशल इंश्योरेंस टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बदले में सरकार देश के लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करती है। देश के नागरिकों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ मुफ्त मेडिकल सुविधाएं मौजूद है। इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल काफी अच्छा माना जाता है। इन सभी लोगों के पास आपको आलीशान घर और महंगी गाड़ियां नजर आएंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहरीन को 0.875 का स्कोर मिला था, जिसे दुनिया के शानदार देशों की कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। बहरीन भले ही एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी दी जाती है। 2002 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। महिलाएं यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकती है, कहीं भी घूम सकती है और ड्राइव भी कर सकती है। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही है। दोस्तों, बहरीन की लड़कियां दिखने में भी काफी आकर्षक और खूबसूरत होती है। कहा जाता है कि बहरीन की लड़कियों को सुंदर दिखने के लिए किसी मेकअप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ सभी लड़कियां कुदरती रूप से ही भला की खूबसूरत होती है। हालांकि कुछ सख्त नियम आपको बहरीन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अल्कोहल पर बैन नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। इस देश में तमाम ड्रग्स बैन है। रमजान के महीने में मुसलमान कर्मियों को सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी ही करनी पड़ती है। समलैंगिकता को बहरीन में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वेश्यावृत्ति भी इस देश में कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन समय के साथ कल्चर में बदलाव आ रहा है। दोस्तों, बहरीन और सऊदी अरब के बीच एक 25 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है, जिसे किंग फहाद क्रोजवे कहा जाता है। जब भी सऊदी के लोगों का मन करता है, वह अपनी कार उठाते और बहरीन चले आते हैं। कहा जाता है कि सभी अखाड़ी देशों में आपको सबसे शानदार नाइट लाइफ बहरीन में ही देखने को मिलेगी। आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ यहाँ जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि बहरीन में दुनिया के कई देशों के लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। इसलिए आपको अरब के अलावा कई अन्य संस्कृतियों की झलक भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। रेगिस्तानी इलाके में स्थित होने के कारण बहरीन में साल भर बारिश ना के बराबर ही होती है। बहरीन के पास करीब 161 किलोमीटर की कोस्टल लाइन मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5% समुद्री तट पर ही आम लोगों को जाने की छूट है। बाकी के समुद्र तट यहाँ के शाही परिवार के नाम रिजर्व है, या फिर देश के अमीर लोगों ने उन्हें खरीद कर प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है। बहरीन की नेशनल डिश चिकन मशरूब है, जिसे मीट, फिश और चावल के साथ तैयार किया जाता है। आज जिस भी देश या शहर में घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर आपको कई पारंपरिक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन बहरीन में ऐसे कोई पारंपरिक रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। इस देश में अगर आपको बहरीनी खाने का लुत्फ उठाना है, तो किसी बहरीन के निवासी के घर ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऊंट के मांस का बना बर्गर भी काफी पसंद किया जाता है। साथ ही मोहम्मद नाम की एक स्वीडिश भी काफी लोकप्रिय है, जिसे ब्राउन राइस और चीनी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा हलवा खाना भी बहरीन के लोगों को काफी पसंद है। बहरीन में साल भर कई प्रकार के इवेंट्स और फेस्टिवल्स का आयोजन धूमधाम से किया जाता है।
बहरीन जज फेस्टिवल एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बहरीन नेशनल डे शॉपिंग फेस्टिवल के अलावा मुहर्रम और ईद जैसे त्योहार भी यहाँ धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप लोग शायद काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि बहरीन में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। चलिए अब आपकी बेचैनी को शांत करते हुए बहरीन के लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। अल्दार आइलैंड, जरादा आइलैंड, हवर आइलैंड और अंबज आइलैंड में आप खूबसूरत समुद्री तटों की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहरीन में स्थित डाइव बहरीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क है जो 1 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, पर इसमें 70 मीटर पूरी तरह से डूबा हुआ बोइंग 747 जंबो जेट एयरप्लेन है। बहरीन के इतिहास, संस्कृति और कल्चर के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो बहरीन नेशनल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं। बैत अल कुरान में आपको प्राचीन कुरानों का संग्रह देखने को मिलेगा। अल फतेह ग्रैंड मॉस्क इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद तो है ही, साथ ही इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। इसका निर्माण सन 1987 में शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन खलीफा ने कराया था। बहरीन फूड का निर्माण पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में कराया था और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। रीफा फोर्ट, गलत आराद, बाबल बहरीन, अल हरीन पार्क एंड रिसोर्ट, द एवेन्यूज और करीब 4000 साल पुरानी दिलमन एरा ब्यूरियल माउंट जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इन सब के अलावा बहरीन में एक पेड़ भी काफी प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। रेगिस्तान में लगा सिंगल मिस्क्वाइट नाम का ये पेड़ लगभग 450 साल पुराना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।